श्री महावीराय नमः। जय आत्मा, जय आनंद, जय देवेंद्र, जय शिव। उपाध्याय भगवान श्री जितेंद्र गुरुवे नमः। जय शशिकांता, जय सरिता, जय अजय, जय मंजूरा। गुरु कृपा से गुरु चरणों में रहकर ये तुच्छ बुद्धि जो भी स्वीकार कर पाई, कुछ आपके समक्ष रखने का प्रयास करूं। वीर प्रभु के अंतिम क्षण के रत्न जड़ित हैं, बोल मानव उत्तराखंड को, बोल मानव उत्तराखंड को वीर प्रभु के अंतिम क्षण के रत्न जड़ित हैं, बोल मानव उत्तराखंड को खोल, मानव उत्तराखंड को। श्रमण भगवान महावीर स्वामी की अंतिम देशना श्रीमद् उत्तराध्ययन सूत्र की पावन पवित्र आनंददायिनी कल्याणकारिणी वाणी आप श्रवण कर रहे हैं तीसरे अध्ययन के माध्यम से, जिसका नाम है चतुरंगीय। चार अंग जिनका प्राप्त करना इस आत्मा के लिए अति 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 दुष्कर है। सर्वप्रथम मनुष्य जीवन, तत्पश्चात धर्म श्रवण, पुनः धर्म श्रद्धा और धर्म का आचरण। हमारा विषय चल रहा है धर्म श्रवण। फरमाया है प्रभु महावीर स्वामी ने, दो प्रकार की कथा होती है। दो प्रकार की कथा होती है। एक होती है विकथा और एक होती है धर्म कथा। समझ में आ गया? विकथा और धर्म। विकथा किसे कहते हैं? जिस कथा को कहने से, जिस कथा को सुनने से विकार पैदा हो, उसे कहते हैं वी प्लस कथा, यानी विकार पैदा करने वाली जो कथा है उसे कहते हैं विका। और धर्म कथा किसे कहते हैं? जो विकारों को दूर करे, उसे क्या कहते हैं? धर्म। विकथा सुननी सुनानी बड़ी आसान है। विकथा में बड़ा रस आता है, आनंद आता है। ऐसा कह सकते हैं कि विकथा आपात मधुर होती है। आपात मधुर का मतलब कहने में, सुनने में बड़ी मधुर लगती है, पर उसका परिणाम बहुत खराब होता है। और
ना आए, हो सकता है रस ना आए, पर इसका परिणाम अति मधुर होता है। हमें क्या देखना चाहिए? वर्तमान का मजा या परिणाम? जो बुद्धिमान होते हैं वे परिणाम को देखते हैं। कड़वी दवाई खाने का परिणाम अच्छा आता है कि स्वास्थ्य प्राप्त होगा। ये समझ लो धर्म कथा को आप औषधि कह सकते हो। जिसे रस नहीं आता उसे वो धर्म कथा कड़वी लगती हो, पर इसका परिणाम बहुत अच्छा। और वी कथा का परिणाम कभी भी अच्छा नहीं होता। 4 प्रकार की वी कथाएं होती हैं। पुरुष के लिए स्त्री कथा और स्त्री के लिए पुरुष कथा कैसी होती है? विकार उत्पन्न करने वाली वी कथा होती है। जैसे जो पुरुष हर समय स्त्रियों से संबंधित बातचीत करता है, स्त्रियों के चित्र देखता है, स्त्रियों को याद करता है, उसके मन में विकार अवश्य ही पैदा होता है। श्रीमद् उत्तराध्ययन सूत्र के ही 16वें अध्याय में ब्रह्मचर्य की 10 बाणों का वर्णन किया। उसमें यही प्रसंग आएगा बड़े डिटेल में। अभी तो हम संक्षेप में बात करेंगे। स्त्रियों से संबंधित किसी भी प्रकार की बातचीत करने से पुरुष के मन में और पुरुष से संबंधित किसी भी प्रकार की बातचीत करने से स्त्री के मन में विकार उत्पन्न होता ही होता। दूसरी है भक्त कथा अर्थात भोजन से संबंधित कथा। पराठे वाली गली के पराठे बड़े प्रसिद्ध हैं। इस प्रकार की बातें भोजन से संबंधित कईयों को तो इतना आनंद आता है नई नई रेसिपी सीखने में, नई नई चीजें बनाने में इतना मजा आता है कि और कोई बात अच्छी ही नहीं लगती। तो भोजन से संबंधित कथा करने से भी भोजन के प्रति क्या आता है? विकार आता है, रस आता है, आसक्ति बढ़ती है भोजन में। देश कथा, देश से संबंधित कथाएं, राजनीति में ये हो रहा है, वो हो रहा है, उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया। और चौथी है राज कथा, अपने राज्य में। देश तो हो गया जैसे पूरा भारतवर्ष, और राज्य हो गया जैसे ये अपनी राजधानी है, हाँ जी, जैसे हरियाणा राज्य है, पंजाब राज्य है। इस प्रकार राज्य से संबंधित कथा करना, ये सारी कथाएं मन में विकार पैदा करती है। देश कथा और राज कथा से असलियत तो किसी को पता नहीं होती। बिना किसी वजह के अपने मन में एक पार्टी के प्रति राग, एक पार्टी के प्रति इतना द्वेष बढ़ जाता है कि दूसरी पार्टी अच्छे काम भी कर रही है तो उन अच्छे कामों का भी क्या करते हैं? विरोध करते हैं अपने अपने लेवल पर,
तो भगवान तो पहले ही मना करते हैं, किसी प्रकार की कोई भी कथा करनी ही नहीं। इन भी कथाओं से राग बढ़ता है, द्वेष बढ़ता है और अनावश्यक ही कर्म बंद होता है। जो पार्टी सत्ता में है, जब तक है वही रहेगी, तब तक उसको रहना ही है। हमारे विरोध करने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, पर हम अपने कर्म अनावश्यक ही बांध लेते। तो कर्म बंध से बचने के लिए किससे बचना? विकथा से बचना। और कौन सी कथा करनी? धर्म कथा करनी। अपने आप को चेक करें, हम कौन सी कथा करते हैं, कैसे लोगों के पास बैठते हैं। मान लो हम कोई भी कथा नहीं करते, पर हमारे पास बैठने वाले अगर भी कथा करते हैं तो हमें उनकी बातें सुननी पड़ती है, और सुनने से हमारे मन के अंदर भी वही बातें आ जाती है और कोई ना कोई बात मुंह से निकल भी जाती है और कर्म बंद हो ही जाता है। अगर हमारे पास बैठने वाले लोग इन चार में से किसी प्रकार की कथा करें तो कृपया उनसे निवेदन करें कि ऐसी बातें ना। कैसी बातें करें? धर्म की बातें, ज्ञान की बातें, तत्व की बातें, सिद्धांत की बातें करें। अपना भी वैराग पक्का हो और सुनने वाले का भी ज्ञान हो, उसको भी ज्ञान मिले। धर्म कथा उसे कहते हैं जिसे सुन करके राग और द्वेष कम से कम शांत तो हो, बढ़े नहीं। अपनापन परायापन बढ़े नहीं, क्या हो? घटे। सांप्रदायिकता, हाँ जी, बढ़नी नहीं चाहिए। जिसे धर्म कथा को सुनने से सांप्रदायिकता बढ़ रही है, समझ लेना वो धर्म कथा भी धर्म कथा नहीं है, वो भी कुछ और है। भगवान फरमाते हैं धर्म कथा अमृत के समान है, औषधि के समान है। धर्म कथा एक ऐसा रसायन है जो संसार में भटकते हुए जीवों को संसार की भटकन से निकाल करके सही मार्ग पर ले आती है। धर्म कथा को सुनने से एक नहीं अनेक लाभ होते हैं। एक ग्रंथ है जिसका नाम है ऋषि भाषित सूत्र। ऋषि भाषित सूत्र अर्थात ऋषियों के द्वारा कहे गए सूत्र। इस ग्रंथ के अंदर एक नारद नाम के महर्षि के कहे गए सूत्र भी है। महर्षि नारद क्या कहते? सुनो सुनो सुनो, सो तो नहीं रहे, सुनो, आंखें खोल कर। आंखें खोलोगे तो कान भी खुले रहेंगे, नहीं तो कान भी सो जाएंगे। क्या कहा महर्षि नारद ने? सुनो। क्या सुने? संतों की वाणी सुनो। क्यों सुने? पूछने वाले ने पूछा क्यों सुने? क्या होगा संतों की वाणी सुनने से? समाधान आया, संतों की वाणी सुनने से
कैसी घटनाएं घटेंगी? लाओ उदाहरण देता हूं। किसी की आंखों से अंगारे बरस रहे हों, किसी की जुबान से जहर बरस रहा हो, ऐसा व्यक्ति भी संतों की वाणी सुनता है तो उसके वे अंगारे समाप्त हो जाते हैं और उसकी आंखों से प्रेम, दया और करुणा की अमृत धारा बह निकलती। अच्छा, हाँ, तुम्हें पता नहीं क्या? जिस समय भगवान महावीर स्वामी जी विचरण करते करते एक वन के मध्य से होकर के जाने लगे, गांव के लोगों ने कहा, बाबा इस रास्ते से मत जाओ, इस रास्ते में कौन रहता है? जंड पोषित सर्प रहता है, इंसान नहीं, कौन? सर्प। और कैसा है वो सर्प? आसमान में उड़ते हुए पक्षी पर उस सर्प की नजर पड़ जाए तो वो जल करके जमीन पर गिरने से पहले ही राख हो जाता है। इतना जहर उस सर्प की आंखों में है। कैसा है वो सर्प? सारे जंगल की हरी वनस्पति जल करके काली हो गई। कैसा है वो सर्प? इस जंगल में कहीं से भी कोई भी निकले वो ऐसी सांस खींचता है कि वो इंसान खींचा हुआ, इंसान तो क्या, पशु भी उसके सांस से खींचा हुआ उसके पास आ जाता है और वो उसको क्या कर देता है? भस्म कर देता है। इसलिए बाबा इधर से मत जाओ। बाबा तो सोच के ही यही आए थे कि मैंने उसे उपदेश देना है जिसे सच में उपदेश की जरूरत है। मैंने उसे दवाई देनी है जो सच में बीमार है। लोगों ने अपनी भावना प्रस्तुत की। भगवान महावीर मुस्कुरा दिए और मुस्कुराते हुए उसी मार्ग से आगे बढ़ गए। बिल्कुल ठीक जहां चंड घोषिक विषधर का बिल था, बागी थी, उसके पास जाकर के खड़े हो। संयोग की बात, सर्प अपने बिल में सोया हुआ। जैसे ही भगवान पधारते हैं, भगवान के शरीर की महक उसकी नासिका में प्रवेश करती है, एकदम नींद खुलती है, निकल के बाहर आता है। किसकी हिम्मत मेरे बिल के पास आके खड़ा हो गया? मेरा इतना भी डर नहीं इसे। एकदम क्रोध में आके जो डंक मारा, भगवान के पांवों से अमृत की धारा बही। आश्चर्यचकित हो गए। बड़ा अद्भुत इंसान है ये। पहली बार कोई इस जंगल में आने की हिम्मत नहीं करता। गलती से आ गया तो इस रास्ते पर आने की हिम्मत नहीं करता। इस रास्ते पर आ गया, मेरे बिल के पास आने की हिम्मत नहीं करता। ये मेरे बिल के पास आ गया, मेरा डंक भी खा लिया तो भी वैसे ही खड़ा है। मैंने तो सारी शक्ति लगा करके डंक लगाया, इसके शरीर में अपना सारा जहर उड़ेल दिया, पर इसको कोई असर नहीं। चंड
कौशिक सोच रहा है और भगवान कहते हैं बुझ कौशिक बोध को प्राप्त करो। कौशिक ने जब डंक लगाया, कौशिक ने जब डंक लगाया, वीर के ज्ञान का बाण चलाया, वीर ने ज्ञान का बाण चलाया, 15 दिनों का निशन आया, 15 दिनों का निशन आया, आया स्वर्ग विमान रे सच मान ज्ञान के बाण। ज्ञानी कहते हैं सच मान, ये ज्ञान के बाण कितनी ताकत है इनमें। सच मान ज्ञान के बाण देख ले है कितने बलवान रे, सच मान ज्ञान के बाण। अरे सच मान लो, इन ज्ञान के बाणों में वचनों में बड़ी शक्ति है। वो चंड कौशिक सर्प जो दुश्मन बना हुआ था, जो मारने को तैयार था, किसी को नहीं छोड़ता था, भगवान के अनमोल बोल सुने। कौन से बोल? बुझ बोध को प्राप्त करो हे कौशिक, बोध को ज्ञान को प्राप्त करो, बस यही शब्द बोले। और चंड कौशिक अपने अंदर में उतर गया, और जैसे ही अंदर में उतरा, उस सर्प को, उस तिर्यंच गति के जीव को, उस क्रोधी विषैले नाग को, जिसने आज तक पता नहीं कितनी हिंसाएं की थी, ऐसी उस आत्मा को जाति स्मरण ज्ञान उत्पन्न हो गया। पिछले सारे जन्म नजर आने लगे। अरे मैं तो साधु था, मेरा तो शायद उसी जन्म में कल्याण हो जाता। मैं तो इतनी शांत आत्मा था, और ये इतना क्रोध मेरे अंदर कहां से आ गया? और मेरे इस क्रोध ने मुझे कहां से कहां पहुंचा दिया? कहां सारी दुनिया मेरे को देखकर हाथ जोड़ती थी, प्रणाम करती थी, वंदना करती थी, और कहां मैं ऐसा सर्प बन गया कि सारी दुनिया मेरे से घृणा करती। ये सारा काम किसने किया? मेरे अपने क्रोध ने किया। और आज मन में भाव आ रहा है, आज तक जितना क्रोध करना था कर लिया, अब मेरे को कोई क्रोध नहीं करना है। आपके मन में आता है? हाँ जी, पर फिर से वैसे के वैसे हो जाते हैं। और उसे देखो, चंड कौशिक सर्प को, अब उसे सर्प कहना गलती होगी हमारी, अब हम उसे चंड कौशिक श्रावक कहेंगे। जिसके मन में समता आ गई, जिसने साक्षात तीर्थंकर भगवान का उपदेश सुन लिया, जिसने उपदेश सुनकर जीवन में उतार लिया, अब वो सर्प नहीं, अब वो केवल शरीर से सर्प है, उसकी आत्मा श्रावक बन चुकी है। अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं जीवन में कभी क्रोध नहीं करूंगा। उसे ज्ञान था मेरी आंखों में जहर है, मेरी सांसों में जहर है, मेरी हवा में जहर है। उसने अपना मुख बिल के अंदर डाला और सारा शरीर बिल के बाहर है।
बेचे। और लोगों ने देखा, बड़ा आश्चर्य, अरे ये जोगी बाबा इस जंगल से, इस रास्ते से वापस आ रहे हैं और इन्हें सर्प ने कुछ नहीं कहा। कुछ लोग बड़े साहसी होते हैं, अगर वो आ गए वापस तो हम भी देखते हैं जाकर के। साहस किया, गए, देखा सर्प तो बिल्कुल शांत पड़ा है। वापस आ गए, बताया, आने जाने का रास्ता खुल गया। अभी तक लोग नफरत करते थे, अब सबका प्रेम उमड़ के आने लगा। ये सर्प अपने भोजन के लिए भी अपना मुंह बाहर नहीं निकालता, तो हम इसको यहीं पर दूध दे देते हैं पीने के लिए। कटोरे भर भर के, कोई लोटा भर के, कोई डोलू भर के दूध लाता है, चीनी लाता है, कोई रख जाता है, कोई उसके ऊपर डाल जाता है, कोई बिल में डाल जाता है। और उनकी ये सेवा उस श्रावक के लिए बड़ी कष्टदायी बन गई। कष्टदायी कैसे बनी? उस दूध की वजह से, चीनी की वजह से सैकड़ों हजारों चींटियां आने लगी, चंड कौशिक के शरीर पर चिपटने लगी और उसे क्या लगाने लगी? डंक लगाने लगी, काटने लगी। और चंड कौशिक को अपार वेदना हो रही। पर जिसके दिल में ज्ञान के बाण लग चुके हो, वो बड़ी से बड़ी वेदना को भी वेदना नहीं समझ सकता। वो समझ चुका था कि ये चींटियां मेरे को काट नहीं रही है, मैंने जो पाप किए हैं उन पापों का क्या कर रही है? भुगतान करा रही है। ये मेरे शरीर को तो कष्ट दे रही है, पर मेरी आत्मा को हल्का बना रही है। ये मेरी आत्मा का कल्याण कर रही है। और कितनी ही वेदना हुई, चंड कौशिक श्रावक ने अपने शरीर को हिलाया भी नहीं। अगर मैं जरा सा भी हिलाऊंगा तो मेरे शरीर के नीचे दबकर कोई चींटी मर ना जाए, दब ना जाए, किसी को पीड़ा ना हो जाए। 15 दिनों का अनशन और तिर्यंच गति से सीधा देवलोक। ये है ज्ञान के बोलों का असर। इसीलिए महर्षि नारद ऋषि भाषी सूत्र में कहते हैं, सुनो, किसी की आंखें बंद तो नहीं, सुनो। क्या सुने? क्या सुने? क्या सुने? आपने नहीं सुना अभी? क्या सुने? धर्म कथा सुनो, संतों की वाणी सुनो। संतों की वाणी सुनने से चंड कौशिक की आंखों से बरसता हुआ जहर अमृत बन गया। संतों की वाणी सुनने से जन्मों जन्मों के पाप नष्ट हो गए। एक ग्रंथ है जिसका नाम है गर्ग संहिता। जिसका नाम है गर्ग संहिता, उसके अंदर कहा गया है गंगा पापम शशि तापम दैन्यम कल्प तरु हरे। अब इसकी हिंदी बताऊंगी आप। गंगा पापम शशि तापम दैन्यम कल्प तरु हरे। पापम तापम तथा दैन्यम सब
शशि कहते हैं चंद्रमा को। चंद्रमा ताप को यानी गर्मी को हरण कर लेता है। जिसके शरीर में पित्त की व्याधि है, गर्मी ज्यादा है, या जिसे गुस्सा अधिक आता है, वो रात के समय चंद्रमा के सामने बैठे चंद्रमा की चांदनी में स्नान करे, चंद्रमा को अपलक दृष्टि से निहारे, चंद्रमा का त्राटक करे। त्राटक करना मतलब टकटकी बांधकर देखना। तो उसके शरीर की, उसके मन की, उसके दिमाग की गर्मी क्या होती है? शांत होती। बहुत लोग पूछते हैं गुस्सा बहुत आता है, कोई तरीका बताओ जिससे गुस्सा क्या हो जाए, कम हो जाए। तो शास्त्र कहते हैं गंगा पापम, गंगा पाप का हरण करती है, शशि तापम, चंद्रमा ताप का हरण करता है, और दैन्यम कल्प तरुर हरेत, दीनता, दरिद्रता, गरीबी, इसको कल्प वृक्ष क्या कर लेता है? हरण कर लेता। पाप को मिटाने वाली कौन? ताप यानी गर्मी को मिटाने वाला कौन? चंद्रमा। और दरिद्रता को मिटाने वाला कौन? कल्प वृक्ष। इन तीनों ने एक एक चीज का क्या किया? हरण किया, मिटाया। पर पापम तापम तथा दैन्यम, पाप, ताप और दरिद्रता, ये तीनों का हरण करने वाला कौन है? सद्य साधु समागमे, साधुओं का संग इन तीनों को खत्म कर देता। इतना बड़ा महत्व किसका है? साधु की संगति का। साधु के वचनों को महर्षि नारद कहते हैं सुनो टिल्लू भाई, क्या सुनो? धर्म कथा सुनो, सोना नहीं। सोने के लिए रात बहुत है। हाँ जी, बड़ी मुश्किल से समय निकाल के आए हो, तो यहाँ पे आके सोना नहीं, क्या करना? सुनना, धर्म कथा को सुनना। जितना सुनोगे उतनी अमीरी, हाँ जी, ज्ञान की अमीरी, सुख शांति की अमीरी, हाँ जी, पारिवारिक प्रेम की अमीरी, ये लोग भी सुखी और परलोक भी सुखी, चारों तरफ सुखी सुख, आनंद ही आनंद आता हुआ चला जाएगा।